हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ आई डिजीज़ का क्लिनिकल केसेस के बारे में। जैसे कि हमारे आंखों में कुछ रेयर केसेस होते हैं और उसका क्या हम डायग्नोस करेंगे उसके बारे में जानने वाले हैं। तो जितने भी हमारे ऑप्टोमेट्रिक स्टूडेंट हैं या जितने भी हमारे दर्शक हैं उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर बन रही है। तो अभी हमारे पास फर्स्ट केस निकल के आ रहा है जो कि चाचा हैं। चाचा के आँख में कुछ इस तरीके से गांठ की तरह दिख रहा था और वहाँ पे लाली था। इसको टच करने पे दर्द वगैरह कुछ भी नहीं था। और गाइस ये गांठ जो होता है आईलिड के अंदर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम डायग्नोस क्या करते हैं, चलिए उसको जान लेते हैं। दोस्तों इसको बेसिकली हम सिस्ट बोलते हैं या कैलेजियन बोलते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक पेशेंट है जिसके आँख में कुछ इस तरीके से यू शेप में उसका आँख का आइरिस है और आँख के आइरिस में जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि मोतियाबिंद है। तो इस चीज़ को हम क्या डायग्नोस करते हैं, तो गाइस इस चीज़ को हम डायग्नोस करते हैं सबसे पहले तो कैटरेक्ट यानी कि तो कैटरेक्ट न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस एंड जो हमारा यू शेप में आइरिस था उसको हम आइरिस कोलोबोमा बोलते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने एक और केस निकल के आ रहा है जिस पेशेंट के आँख में रेडनेस बहुत ही ज़्यादा है और जिसकी ब्लड वेसल्स से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। यह इन्फ्लामेशन होता है हमारे स्क्लेरा में, ना कि कंजक्टिवा में। तो इस चीज़ को हम क्या डायग्नोस करते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यह केस किस तरीके से दिख रहा है, कितना ज़्यादा एक्टिव इसका ब्लड वेसल्स है। तो इस चीज़ को हम डायग्नोस बोलते हैं एपिस्क्लेराइटिस, न कि कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि स्क्लेरा में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एपिस्क्लेराइटिस है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक केस देख सकते हैं जो कि छोटी बच्ची है और इसके आँख में आँखें डेवलप नहीं हुआ है, न कि इसमें कोई चोट वगैरह नहीं लगा हुआ है। जब ये पेट में थी हो सकता है कि थोड़ा जन्म से पहले पैदा ले लिया हो जिसकी वजह से आँख डेवलप नहीं कर पाई। तो इस तरीके की आँख को हम क्या बोलते हैं, एनाप्थोल्मिया बोलते हैं, यानी कि पूरी आँख अच्छे तरीके से विकसित नहीं हुआ है और इसका विजन समझिए कि ना के बराबर ही है। और इसी तरह से एक और हमारे सामने एक केस है जिसके आँख के जो हमारी कॉर्निया होती है यानी कि पुतली है, जो काला वाला पार्ट हम एक्चुअल में बोलते हैं, उसमें हमारा घाव हुआ है, यह अल्सर है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या डायग्नोस बोलते हैं, चलिए इसको डायग्नोसिस करके दिखाते हैं। इस चीज़ को हम डायग्नोस करते हैं फंगल अल्सर। और गाइस इसी के साथ साथ हमारे सामने एक बहुत ही रेयर और अच्छा केस निकल के आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने इसको किताबों में बस देखा होगा और पढ़ा होगा। तो मैं आप लोगों को रियल में दिखाना चाहता हूँ जूम करके कि यह एक्चुअल में दिखता कैसे है। यह विटामिन ए की कमी की वजह से होने वाला डिजीज़ है जो कि एक गाज की तरह दिखता है और इसको किताबों में आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या डायग्नोस करते हैं, विटामिन ए डिफिशियंसी, जिसको हम बिटोट स्पॉट बोलते हैं। चलिए गाइस इसी के साथ हमारे सामने एक और क्लिप है जिसके आँख में कुछ इस तरीके से मांस चढ़ा हुआ है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, स्टार्टिंग है। तो इस चीज़ को हम डायग्नोस करते हैं पिंगेकुला, ना कि ट्रेजियम। तो गाइस इसी के साथ साथ हमारे सामने एक और आई केस दिखाने वाले हैं और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं इस पेशेंट के आँख में जो हमारा आई लेसेस होता है ना, उसमें इन्फ्लामेशन है या उसमें इन्फेक्शन है जो कि डंड्रफ जैसा दिखता है। इस चीज़ को हम क्या डायग्नोस करते हैं, ब्लेफराइटिस बोलते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा डिजीज़ है जो कि आप सभी लोगों को ही पता होगा। और गाइस इसी के साथ एक और आई केस है जहाँ पे आईलिड के अंदर, मतलब जो आईलिड हम पलटते हैं ना, उसमें छोटा छोटा चावल के जैसे दिख रहा होगा, जिसको हम लोग पैपिलाज बोलते हैं। जब ये पक जाता है ना तो इसको हम कंक्रीशन बोलते हैं। तो यह एलर्जी की वजह से होता है और इसको हम क्या डायग्नोस करते हैं, आईलिड कंक्रीशन, जिसको आँख को खोलने बंद करने से हमारे कॉर्निया में घाव होता है और ड्राइनेस होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपन दोस्तों लोगों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।